हे हनुमान जी कहिए सीता जी का क्या पता लगाया है? लीजिए महाराज, ये माता की चूड़ामणि है। निसंदेह ये चूड़ामणि तो सीता की ही है। चलते समय कहा मुझसे मेरी संव्यथा सुना देना, छोड़ा दो बाण जयंत पर था कुछ उसका ध्यान दिला देना। अपराध हुआ क्या मुझसे जो मुझे विसारे बैठे हैं, वो प्रणत पाल कहला करके क्यों प्रण को हारे बैठे हैं। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी पर चिन्ह लीजिएगा, दुख भरी कहानी माता की कब तक कहां तक सुनिएगा। हे महावीर है पतिव्रता ऐसे सिद्धो अभिमुख में है, जिसका मुझसे सा पति हो वह कितने ही दुख में है। हो भुजा गहरी साज इसकी, महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, करनी में जिसका ज्यादा है। दुख उसको होता है स्वामी जो इन चरणों का दास न हो, है उसी विनय दुखिया संकट जिस समय इसे संभल न हो। दूसरे बात इतनी सी है रण तेरी बजने दो स्वामी, लंका पर धावा करने को कभी सेना सजने दो स्वामी। तुम सा उपकारी कोई नहीं, सुरमन चराचर चराचर में बलबीर हुआ तू अमर सदा, फिर भी इस कृपा मंडल में अब और विशेष हम कहें क्या। तुम अपने प्राण हमारे हो, मुझको तो भरत शत्रुघ्न लखन सिया से भी तुम प्यारे हो। हे हनुमान जी कहिए क्या सीता जी कोई बात तो हुई होगी या रावण से ही मुलाकात हुई? हाँ महाराज, मैं रावण से भी मुलाकात कराया हूँ और उसके बहादुरों से दो दो हाथ कराया हूँ। कईयों को पछाड़ा, कईयों को जान से मारा, वह आते दफा उसकी स्वर्णमय लंका भी जलाया।
हम आर्यवर्त के वासी हैं, अब वर्ण पूरा करेंगे हम, सीता उद्धार के साथ साथ भूमि का भार हरेंगे हम। ऐ बलबीरो रणधीरो खड़े हो, आगे ही बढ़ते जाना है, सत्य न्याय और मर्यादा पर तुमको अब लहू बहाना है। हे सुग्रीव जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अब हमें शायद समुद्र तट पर चलना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराजा रावण पधार रहे हैं। महाराजा रावण की जय हो। मंत्रीवर, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपकी दया से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मंत्रीवर, आज हम मेरे सभासदों, मेरे वजीर सरदारों, मंत्रीगणों, हमारी क्या राय है? और तपस्वी दो लड़के समुद्र तक पार कर समुद्र के पार आ रहे हैं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? कहो। महाराज, आप इसकी चिंता न करें। दो बालक हैं, छोटे छोटे, कुछ भालू है, कुछ बंदर है। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताश्री, आप किसी बात की चिंता न करें। वे दोनों तपस्वी बालक वानर भालू बल्ले समुद्र किनारे तो आ गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने लंका पर आक्रमण किया तो ये उनका पागलपन है, क्योंकि उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। महाराज, इंद्रजीत ठीक कहते हैं। और महाराज, पहली बात तो ये है, पहले नंबर तो वे सागर पार कर नहीं सकते। पिताश्री, एक वानर ने अगर सागर पार कर लिया तो क्या, क्योंकि बाकी वानर तो सागर पार कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने सागर पार करना चाहा तो सागर में ही उनकी समाधि बना दूंगा। अच्छा है, युद्ध में मरने से बच जाएंगे। महाराज, धीरज धर, मेरी बात सुनो। तुम पंडित हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है आप। ऐसे चिकने मत बनो जैसे कदली पात। जिस राज्य के मंत्री वजीर चाटुकार किस्म के हो, उसका विनाश समझो समीप है। जिन तपस्वियों को ये इतना कमजोर बता रहे हैं, वास्तव में वह इतने कमजोर नहीं है। वाह चाचा, बड़े शर्म की बात है, तुम लंका के होकर उन तपस्वियों की अच्छाई कर रहे हो। जब बड़े आपस में बातें कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए।
भैया, राजा का धर्म है कि वो देश के हित की बारे में सोचे और अपनी जनता के हित के बारे में सोचे। आज लंका का भला इसी में है कि आप सीता को श्री राम के सुपुर्द करिए और उनसे मित्रता करिए। तुम्हारी ये हिम्मत हमारे सामने दुश्मन को श्री राम कहकर संबोधित कर रहे हो। हमारे सामने उसे श्री राम को क्या राम ही ना कहना। भैया मेरी बात सुनो, महाराज का ये इंसाफ नहीं है। हम तो सुनना नहीं चाहते। रावण का इंसाफ रावण का हुक्म है। भैया मेरी बात सुनिए, जो आप जिसे कमजोर तमस्वी कह रहे हैं वे जगत नारायण है और सीता माता जगदम्बा है, लक्ष्मण शेष अवतार है। बस बस थमो, परीक्षण हो, देता है सजा त्याग को। अगर दूसरा कोई यूं कहता तो काट देता अभी सर को। गंगा जल उल्टी तरफ है, क्या पश्चिम से सूरज निकले। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि रावण का ख्याल बदले। बेसूर नहीं है, कायर है। जो रंगे आंख निकल जाए वह मर नहीं न मर जाए, जो बात कहकर निकल जाए। दुश्मन के आगे सर झुका ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेकिन दे दूं सिया को, ये हमें मंजूर नहीं। हम बानर बारे तपस्वी से मेरी शहनशाही कम है। हर चीज में जान की बढ़ूंगा जब तक तुमने दम है। भैया आपकी जिद में लंका की भलाई नहीं है। भैया आप मेरा कहना मानिए। समझे? कहना मानिए और सीता को श्री राम के सुपुर्द करिए। छोड़ दो सीता को, छोड़ दो कभी नहीं। जब चार सूरवीरों ने ये बात कही कि रावण ने सीता को छोड़ राम से संधि कर ली तो हमारी बहुत घसाई होगी। विभीषण तू मेरा भला नहीं चाहता। भैया नहीं, तू इस लंका के ताजो तख्त को दाग लगाना चाहता है। नहीं भैया नहीं। इस लंका देश को तू इस तपस्वी का गुलाम बनाना चाहता है। नहीं नहीं, धिक्कार है तुझ पर। हमें मालूम है तू बाल काले से ही हमारा विरोधी रहा है। नहीं भैया, सारी लंका में एक तेरे अकेले की ढाई चावल की खिचड़ी हमेशा अलग पकड़ी रही है। और हमें विभीषण ये भी मालूम हुआ है कि वो वानर हनुमान पहले तेरे पास आया था और तूने उसे सीता का पता बताया, सारी लंका का भेद दे दिया। वो वानर सारी लंका को आग लगा के चला गया। एक तेरा घर उसने छोड़ दिया क्योंकि तू उससे मिला हुआ है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। मिला हुआ है। गद्दार, मुझे तेरे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं। जो देश द्रोही हो, घर
भेदी हो, नहीं नहीं, राज्य का गद्दार हो। चल निकल यहां से गद्दार। उन तपस्वी बच्चों से जाकर मिल जा। सुन गद्दार, हमारे सामने तू कभी नहीं आना। दूर हो जा हमारी नजरों से गद्दार। हंस लो तमाशाइयों, हंस लो, खूब हंस लो, पर मुझे तुम्हारी हंसी के पीछे प्रेम आता है। तुम सबके सिरों पर मौत मंडरा रही है। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी मौत हंस रही है। जिस राज्य में, जिस सभा में किसी भी इंसान की इज्जत ना हो, वहां रहने का कोई हक नहीं। मैं जा रहा हूं भैया, यहां से जा रहा हूं। हाथ जोड़कर कहूं, लो अंतिम नमस्कार। देश निकाला है मुझे खुशी खुशी स्वीकार। अपराध क्षमा करना उसको जो होकर आज कटोर चला। लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं राम शरण की ओर चला। किसी ने सच कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि की लंका से विवेक्षण आए हैं और अंदर आना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, लंकापुरी से भविष्य आए और वे अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है दूतवर, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज, ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, इनसे हर समय सचेत रहना चाहिए। बेशक ये असुर मायावी होते हैं, किंतु श्री भविष्य जी के बारे में ऐसा सोचना अपराध है। जब मैं लंका में माता सीता का पता लगाने गया था, उस समय श्री भविष्य ने मेरी सहायता की थी, मेरी जान बचाई थी। हे सभासदों, मेरी बात सुनो। जो निर्मल है, जो निश्चल है, केवल मुझे लोया पाता। साला तो प्रपंची बोलेला, शासन मुक्त मेरे माता। फिर महापात की हो तो हर जिसने उसे वन प्राहिमान। हे रघुकुल भूषण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। जी रहो, आयुष्मान रहो। है मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जिन्होंने बड़े बड़े पातकी जीवों का उद्धार कर दिया। शिव के मन मंदिर में जिन चरणों में निज दिन वास हो, जग को हो जिनका सहारा, भगत जन को आस हो। उनकी रज पाकर मैं लोगों का धन बन जाऊंगा, आज एक पत्थर से पारस की बनी बन जाऊंगा। हे भीक्षण जी, आप किस सोच में पड़ गए? तो भाई सिया राम से सब जग जानी, सिया राम से सब जग जानी, राम जी। कहिए लंकेश, कुशल तो हो? घर में तो सब सकुशल है। बताओ मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है और क्या आज्ञा है?
तुम ज्ञानी सज्जन होकर लंका को छोड़कर यहाँ कैसे आए और लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारियों की सहायता करते हो? हे भविष्यन, कुछ तो कहो, सब कुशल से तो है। धन-धाम जुटा, परिवार जुटा, न इसकी मुझको लालसा है। कुछ और ज्ञान में हुआ, अब उसकी भी न इच्छा है। अब तो दिल यही चाहता है, जन गण नायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रही। हे भविष्यन जी, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं त्यागता, और आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ और लंका का राज देता हूँ। हे लक्ष्मण भैया, जाओ और थोड़ा जल ले आओ। वह किसी प्रकार किस विधि से हम इस पुर पर पुल बना सकते हैं। वानर सेना जब अनगिनत है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई कभी ना होती है। और महाराज, समुद्र तो वैसे भी आपका कुल देता है, इसलिए समुद्र से विनती करके रास्ता मांगना चाहिए।